हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पे टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। हमारे पास दो मेन गैसेस हैं, एक O2 एक CO2, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट कराना है। इसके अलावा कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी बॉडी में पहुँच जाती है। चाहे O2 हो, CO2 हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इन तीनों का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। बात आती है हीमोग्लोबिन कहाँ होगा। हीमोग्लोबिन होगा आरबीसीज में और आरबीसीज होंगी ब्लड में। दैट मीन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। तो आप बताओगे इन ब्लड आरबीसी, आरबीसी में कौन, तो आप बताओगे हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन है, कैपिटल H स्मॉल b, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इससे बाइंड होता है तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 जब बाइंड होता है तो बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन बाइंड होगा तो नाम होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होगा तो बोलेंगे कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 से बाइंड होगा तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएंगी, ठीक है। ऑक्सीजन को लंग्स में जो हम सांस लेते इनहेल करते तो ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन को बॉडी की सभी सेल्स में पहुंचाना है और जो सेल्स में CO2 बनी है उसको लंग्स में पहुंचाना है और लंग्स उसको बाहर निकाल देगा। तो मैंने यहाँ पे दो साइट ऑफ एक्सचेंज बताई हैं, एक है एल्वेलाई, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक है ये टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, देखिए सपोज करो ऑक्सीजन आई है तो वो ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से यहाँ टिश्यू में आ जाएगी। यहाँ पर बनता है CO2, क्या बनता है बेटा, CO2। तो CO2 एल्वेलाई से ब्लड में, वो टिश्यू से ब्लड में जाएगा, ब्लड से होते हुए कहाँ जाएगा, एल्वेलाई में। फिर जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। फिर से सुनिए, जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को एल्वेलाई से टिश्यू में पहुंचाना होता है, जब एक्सहेल करते हैं तो उस समय पर इस CO2 को यहाँ पर पहुँचा के बॉडी से बाहर निकालना होता है। इसका एक बहुत लॉन्ग पाथवे होता है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिलहाल आप ऐसे समझो, ऑक्सीजन एक व्यक्ति है और ये सड़क है, एक सड़क ये है, मतलब रोड, एक रोड ये है। यहाँ पर एक टैक्सी खड़ी है, टैक्सी का नाम है हीमोग्लोबिन। टैक्सी का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन आई सड़क पर और टैक्सी में बैठ गई। मान लो ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे ऑक्सीजन खड़ा था, बाहर आया, टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी से टैक्सी वाला इसको लेके आ गया ऑक्सीजन को, टैक्सी वाला ऑक्सीजन को लेके आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ टैक्सी से उतरी और अपने घर में आ गई। ये मान लो रेलवे स्टेशन है, ये घर है। तो जैसे ही बाहर आई तो टैक्सी में ऑक्सीजन बैठी और फिर ऑक्सीजन यहाँ से उतर गई, अपने घर आ गई। टैक्सी अब रोड पर बाहर खड़ी है, टैक्सी अब रोड पर खड़ी है। CO2 अपने घर से निकला, रोड पर आया और उसने देखा टैक्सी है तो टैक्सी में बैठ गया, तो ये टैक्सी में बैठ गया, ठीक। फिर ये टैक्सी लेके इस CO2 को यहाँ आ गया, टैक्सी CO2 को लेके यहाँ आ गया। फिर ये रेलवे स्टेशन पहुँचा, टैक्सी से उतरा, अलग हो गया, ठीक। तो ये हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो एक बात समझ में आ रही होगी, एल्वेलाई वाली जगह पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है और टिश्यू वाली जगह पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो रही है। ये ध्यान देने की बात है, यहाँ से क्वेश्चन आगे बताऊंगा। एल्वेलाई वाली साइट पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रही है और टिश्यू वाली साइट पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होकर इधर आ जा रही है। CO2 का केस उल्टा है, टिश्यू वाली जगह पे CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रही है और एल्वेलाई वाली जगह पर इससे ये अलग हो रही है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन। जब कोई आपसे जुड़ता है तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन, जब कोई अलग होता है तो उसे बोलते हैं बेटा डिसोसिएशन। तो क्वेश्चन आता है एसोसिएशन कहाँ होगा ऑक्सीजन का, तो आप बताओगे एल्वेलाई वाली साइट पर, और डिसोसिएशन कहाँ होगा तो आप बताओगे टिश्यू वाली साइट पर। CO2 का पूछेंगे एसोसिएशन कहाँ होगा तो आप बताओगे टिश्यू वाली साइट पर CO2 का एसोसिएशन है और एल्वेलाई वाली जगह पर CO2 का डिसोसिएशन है, ठीक है। तो अपोजिट हो गई कंडीशन। आगे बढ़े, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, देन आफ्टर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए,
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में होता है, या तो वो ब्लड में प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व रहेगा या वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट टू फॉर्म में हो रहा है। पहला है डिसॉल्व फॉर्म में, ये 3% होता है। दूसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ये 97% होता है। टोटल का 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और 3% डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। क्वेश्चन आता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, या एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो आप बताओगे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। जैसे आप शॉपिंग करने गए तो आपसे पूछे आप अपने हाथों में कितने कैरी बैग पकड़ सकते हैं, तो आप बता रहे हो मैं 4 कैरी बैग पकड़ सकता हूँ। ठीक है, ये बात याद रखिए। 1 हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। ये तो मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब अगर ग्राम में पूछें, हमारे पास 100 ml की बात करें तो पर 100 ml 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। पर 100 ml ब्लड में लगभग 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा, तो 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लें तो 15 ग्राम निकल आएगा। भाई 14 to 16 हम 15 मान लेते हैं, तो 15 ग्राम कितना करेगा, तो आप बताओगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 19 पॉइंट समथिंग आता है, हम 20 मानेंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो आप बताओगे 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। ये बातें समझ में आई। पहले पूछेंगे मॉलिक्यूल के बेस पे। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ये तो बहुत ही पूछा जाता है। और 15 ग्राम कितने ब्लड में होता है, 100 ml, तो 100 ml कितना कैरी करेगा, 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये देखा है हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हमें CO2 का ट्रांसपोर्ट देखना है और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।